हाफ ईयरली एग्जाम्स के वो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आज हम लोग वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, समझेंगे और एग्जाम से पहले उन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे भी। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इस चैप्टर से अगर बात की जाए तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, टाइप्स एंड एग्जांपल्स पढ़ लो, फोर कोर ऑफ डिसिप्लिन्स पढ़ लो, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। ये इस टॉपिक को पहले आप कवर करो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो। सेकेंड चैप्टर आता है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पढ़ो, अर्थ इंटीरियर्स को पढ़ो, लैंडफॉर्म्स बाय एजेंट्स पढ़ो, लैंडफॉर्म डिजास्टर। तो बेटा ये सारे टॉपिक को आपको पढ़ना होगा अगर आप इस चैप्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ जो सब टॉपिक्स है आप वो भी देख लो। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो इस चैप्टर को जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर पढ़ो, इंडियन मानसून पढ़ो, टेम्परेचर पढ़ो, क्लाइमेट चेंज पढ़ो। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको सबसे पहले कवर करने होंगे। बेटा ये फटाक से खिचिक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब पढ़ना शुरू कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग सिविलाइजेशन की हम बात करेंगे। अगर इस चैप्टर की आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में स्टोन एज स्टेजेस को पढ़ो, नियोलिथिक रेवोल्यूशन को पढ़ो, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन पढ़ो, आर्कियोलॉजी, अर्ली राइटिंग सिस्टम, ये सारे टॉपिक को पहले कवर करो। चैप्टर 4 आपका कवर हो जाएगा। स्टेट एंड सोसाइटी अप टू द 1000 सेंचुरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पॉलिटिकल इवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ो, वर्णा वर्सेस जाति प्लस रोल ऑफ वोमेन, सभा समिति, ठीक है वो पढ़ो। ठीक है, चेक ऑन दी राजा, ट्रेड रूट्स, गिल्ड्स, सोर्सेस बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सारे टॉपिक आपको चैप्टर 5 में कंप्लीट करने होंगे। हाँ सर कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो बेटा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को सबसे पहले पढ़ो, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पढ़ो। ये टॉपिक पहले आपको क्या करना होगा, कवर करना होगा। डेमोक्रेसी बियॉन्ड वोटिंग, तो ये सारे टॉपिक आपको सबसे पहले कवर करने होंगे अगर आपके एग्जाम्स में, अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में डेमोक्रेसी चैप्टर है। फिर हम बात करेंगे इलेक्शन। बेटा इलेक्शन की अगर बात की जाए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, एफपीटीपी क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक को कवर करना होगा। इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, इसका भी आप निकाल लो स्क्रीनशॉट। और ये चैप्टर, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 8, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। अगर ये चैप्टर है आपके हाफ ईयरली में तो स्कैर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ो, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्केट, प्लांट, मिक्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक को पहले आपको कवर करने होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सारे चैप्टर्स हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स में, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्लास 10 की। हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? क्लास 10 की हम बात करेंगे। क्लास 10 क्या है बेटा, आइए जरा इसके बारे में भी पढ़ते हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इंडिया की अगर बात कीजिए, और नेशनल द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, 2 चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के। अगर ये चैप्टर पढ़ जाओ तो नेपोलियनिक कोड आप पढ़ लो, 1804 के बारे में पूछा जाता है, आइडिया ऑफ मजीनिया एंड काबूल के बारे में, कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बाल्कन पॉलिटिक्स, रोल ऑफ वुमेन, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेशनलिज्म इन इंडिया अगर पढ़ रहे हो बेटा, रॉलेट एक्ट पढ़ो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये सारे टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इसको आप पढ़ के जरूर जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट। किसकी बात करेंगे? पॉलिटिकल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। आप ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट जो चैप्टर इसकी हम बात करें सबसे पहले तो कंपेयरिंग डेवलपमेंट प्लस इनकम क्राइटेरिया, इसको पढ़ लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेटा इंटरप्शन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक को आपको सबसे पहले कवर करना होगा। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स को पढ़ो, ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पढ़ो, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एमजीएनआरईजीए। तो ये सारे टॉपिक को आपको एक बार पढ़कर जाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ये सभी इंपॉर्टेंट है
टॉपिक जो कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अगर ये चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो बेटा तो टाइप्स ऑफ सॉइल प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल्स इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, लैंड यूज, लैंड डिग्रेडेशन, फिर इसके साथ साथ सॉइल टाइप्स के मैप वर्क एक बार जरूर करके जाए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज के बारे में जरूर पढ़ के जाए। कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन मूवमेंट, चिपको प्रोजेक्ट, टाइगर, कॉजेस ऑफ इट, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। आई होप हमने आपको सारे टॉपिक और सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बता दिए जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है। इन सारे टॉपिक को पढ़कर जरूर जाए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।